वेलकम टू ऑल ऑफ यू वर्मा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं VK वर्मा आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्र, आज हम लोगों का पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स का 5वां क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल शायरी शेयर करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये हाथों की चंद लकीरें कोई तकदीर नहीं होती। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी कोई हाथ ही नहीं होती। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जिस टाइप का सवाल पढ़े थे, आज फिर उसी टाइप का 2 सवाल और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप को सीखेंगे। सवाल है आप लोग के सामने में, पहला सवाल 12 + 4√5 पूरे के ऊपर में रूट लगा हुआ है, इतना बराबर व्हाट। सवाल है आप लोगों के सामने में √12 + 4√5 इसका मान क्या होगा। ये अंदर वाला पूरे संख्या पे रूट है, इसका मतलब अंदर वाला संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने का रूल बताए थे कि वर्गमूल जब भी निकालना हो तो छोटका रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। यदि 2 है तो कोई बात नहीं, वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, यानी तुरंत निकल जाएगा। अगर नहीं है तो 2 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 2 लाने का प्रयास करते हैं। 2 बनाना है। 12 प्लस 4 को 2 गुणनखंड में तोड़ देते हैं, 2 × 2। एक ठो 2 को हमको बाहर रखना है, एक ठो को रूट के अंदर ले जाना है। एक ठो 2 को यहाँ बाहर में रख लिए, इसको अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाएंगे तो बताए थे जिसको अंदर ले जाना है उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर वाला संख्या से गुना। 2 को अंदर ले जाना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, और रूट के अंदर में क्या है 5, तो 4 में 5 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गया। रूट के पीछे में 2 आ गया, तब इसका वर्गमूल तुरंत निकल जाएगा। बताए थे कि रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। अब छोटका रूट के अंदर में कौन संख्या है 20। छोटका रूट के अंदर में 20 है, तो 20 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़कर बताइए जिन दोनों को गुना करने पर 20 हो और जोड़ने पर कितना हो 12। तो 20 का ऐसा 2 गुणनखंड कौन कौन है 10 और 2। 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20। 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 दू 12। अपने मन से ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है छोटका रूट के अंदर वाला संख्या को जिन दोनों को गुना करने पर 20 और जोड़ने पर कितना 12। ऐसा फैक्टर कौन कौन है 10 और 2। 10 और 2 को गुना करेंगे तो 20, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12। अब वर्गमूल निकालना है तो दोनों पर अपने मन से रूट लगा देंगे। बीच में वही साइन जो साइन ऊपर में, बीच में प्लस है तो यहाँ क्या दे देंगे प्लस। आ गया आंसर हम लोगों का। सबसे पहला काम क्या देखना है, रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। रूट के पीछे में यहाँ 4 था, तो 4 से मेरा काम नहीं चलेगा, हमको 2 चाहिए। तो 4 को 2 गुणनखंडों में तोड़ दिए, 2 × 2। एक ठो 2 को ज्यों का त्यों उतार लिए, एक ठो को रूट के अंदर ले जाएंगे। रूट के अंदर ले जाने का रूल है
कि जिसको ले जाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, 2 को ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, और रूट के अंदर वाला संख्या से गुना। रूट के अंदर में क्या है 5, तो 5 में 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20। अब रूट के पीछे में 2 हो गया, जो प्रक्रिया है बन गया। ऐसे 2 गुणनखंडों को चूज करना है जिन दोनों को गुना करने पर 20 और जोड़ने पर 12। ऐसा अंक 10 और 2 था, दोनों का वर्गमूल निकालना है तो रूट लगा दिए, बीच में प्लस दे दिए, ऊपर में प्लस था तो प्लस। क्लियर हो गया होगा। चलिए आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल है √7 प्लस 3√5 इक्वल टू व्हाट। देखिए जरा गौर से, ये पूरे संख्या के ऊपर में रूट लगा हुआ, इसका मतलब ये अंदर वाला संख्या का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए हमको रूट के पीछे 2 चाहिए, बट यहाँ है क्या 3, तो 3 से तो काम नहीं बनेगा मेरा, तो 3 को हम अंदर ले जाएंगे, 2 बनाएंगे। कैसे देखिए, 7 ज्यों का त्यों प्लस 3 को अंदर लेकर चले जाते, 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 9 में 5 से गुना, 9 पंचे 45, √45 हो गया। 3 को अंदर ले गए तो 3 तिया 9 पंचे 45, √45 हो गया। अब रूट के पीछे में 2 चाहिए, तो इसमें 2/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, 2/2 से गुना कर देंगे। 2/2 से गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा एक बार में, 1 से √45 में गुना होगा तो √45 हो जाएगा, यानी इस व्यंजक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब यहां देखे नहीं है कुछ, तो क्या है 1 है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना 2, 1 से 2 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 7 दूना 14 प्लस 2 से 2 कितना बार में कटेगा 1 बार में, 1 से ऊपर में है 2√45, 1 से 2√45 में गुना करेंगे तो होगा 2√45। अब देखिए ऊपर में देखिए गौर से, छोटका रूट के पीछे में 2 आ गया क्या, छोटका रूट के पीछे में 2 आ गया तो ऊपर वाला संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। 45 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए जिन दोनों को गुना करने पर 45 हो और जोड़ने पर 14। ऐसा कौन कौन है, 9 और 5। दोनों पर अब अपने मन से रूट लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, बट्टा में 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा √2। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना 3 प्लस √5 ज्यों का त्यों, बट्टा में कितना √2। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। क्या किए, हमको छोटका रूट के पीछे 2 चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या था 3 था, तो 3 को अंदर लेकर चले गए, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 पंचे 45, ये 7 ज्यों का त्यों 3 अंदर गया तो √45 हो गया। अब √45 में 2/2 से गुना कर दिए तो 2 कट जाएगा एक बार में, 1 से √45 में गुना करेंगे तो ये अंदर वाला संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लिए, यहाँ नहीं है तो कुछ क्या है 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 बार में कटेगा तो 7 दूना 14, 2 से 2 एक बार में कटेगा तो ऊपर में 2√45 में 1 से गुना किए 2√45 हो गया।
अब यहाँ छोटका रूट के पीछे में 2 आ गया तो वर्गमूल निकल जाएगा। छोटका रूट के अंदर में 45 है, 45 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिन दोनों को गुना करने पर 45 हो और जोड़ने पर कितना 14। तो ऐसा फैक्टर है हमारा 9 और 5। 9 और 5 को गुना करेंगे तो 45, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14। तो अब वर्गमूल निकालना था तो दोनों पर अपने मन से रूट लगा दिए। नीचे वाला का वर्गमूल कितना √2, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 और √5 ज्यों का त्यों, √2 ज्यों का त्यों। तो आपका आंसर आ गया कितना 3 + √5 बट्टा √2। क्लियर हो गया होगा, तेजी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों के सामने में ये अगला सवाल, 1 बट्टा √3 + √2 का सरलतम मान क्या होगा। यहां से आपका टाइप चेंज हो जाता है। तो पहले इसको सीखेंगे आराम आराम से, जैसा कि आपको पता है हम कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाते हैं, फिर तो सवाल स्पीड में बनता ही है। तो पहले इसका डिटेल सीखेंगे हम लोग, उसके बाद जो है इसका शॉर्ट सीखेंगे। 1 बट्टा √3 + √2 का सरलतम मान क्या होगा। सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, बोर्ड में स्पेस कम है इसीलिए इसको हम साफ कर लेते हैं। इतना का सरलतम मान क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके कंजुगेट से गुना करना पड़ेगा। कंजुगेट का मतलब क्या, नीचे में प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। इसमें √3 - √2 बट्टा √3 - √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। क्यों करते हैं इसको समझिए। यहाँ ऊपर में है √3 - √2, नीचे में भी है √3 - √2, दोनों कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। 1 से इस व्यंजक के मान में गुना करेंगे तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। इसीलिए कंजुगेट से गुना करते हैं। यहाँ प्लस होगा नीचे में तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना, अंक सेम रहता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना करते। फिलहाल यहाँ प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब समझिएगा इसको बाबू लोग, 1 से √3 - √2 में गुना होगा तो वही हो जाएगा √3 - √2। ऊपर में आपका हो गया √3 - √2। अब देखिए नीचे में क्या है, √3 + √2 इंटू √3 - √2, यही ना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ऊपर में इसमें 1 से गुना हुआ तो इतना हुआ, ये दोनों को गुना के रूप में लिख लिए। तो समझिएगा इसको, ऊपर वाला √3 - √2 ज्यों का त्यों, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, a² माइनस b²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2। अब देखिए √3 - √2 बट्टा में 3 में से 2 घटेगा 1, तो बट्टा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा √3 - √2, √3 - √2। आपका यही आंसर हो गया। इस तरह के सवाल को जब भी सरल करना हो तो नीचे वाला के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे
तो ऊपर में √3 - 2 में 1 से गुना हुआ तो √3 - √2। ये दोनों को नीचे वाला को गुना के रूप में लिख लिए, ऊपर वाला ज्यों का त्यों। अब a + b × a - b, फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। a का काम कर रहा है यहाँ √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, बताए थे स्क्वायर करने से रूट समाप्त होता है। √3 का स्क्वायर किए तो 3 माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस b², b का काम कौन कर रहा है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, a² - b² इतना आ गया। 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही बचेगा, बट्टा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, यानी आपका आंसर हो गया √3 - √2। क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए आप लोग इसको तेजी से नोट कीजिए। चलिए अब उसी सवाल का शॉर्ट रूल सीखते हैं कि इसको जल्दी से कैसे बनाया जाए। एग्जाम में तो उतना समय है नहीं कि हम कंजुगेट से गुना करेंगे ऊपर नीचे तब फिर फॉर्मूला पे बैठाएंगे आंसर आएगा। सवाल था कि इतना का सरलतम रूप क्या होगा, यानी इतना बराबर व्हाट, यानी इतना का मान निकालिए। इतना का मान हम सरलतम मान कैसे निकालेंगे देखिए, तुरंत सेकेंडों में निकलेगा। कैसे, बट्टा का चिन्ह खींच लेंगे, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, √3 + √2 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। बीच में प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। फिलहाल यहाँ प्लस है, √3 - √2 हो जाएगा। इसको नीचे से ऊपर ले गए तो बीच का साइन चेंज कर दिए। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, बट्टा में क्या करेंगे, दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर में क्या है, √3 - √2, बट्टा में √3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा 3, और √2 का स्क्वायर 2। 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1, बट्टा में 1 हो गया। बट्टा में 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, √3 - √2 आपका यही आंसर हो गया। रूल सीखिए, इस तरह के सवाल को जब भी सिंप्लीफाई करना हो तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। √3 + √2 को नीचे से ऊपर ले गए तो बीच का साइन चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस हो गया, √3 - √2। अब बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। रूल याद हो गया होगा आप लोगों को। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। इस तरह का सवाल जब भी बनाना हो तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो √3 का स्क्वायर किए 3 और √2 का स्क्वायर किए 2, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बट्टा में 1 यानी √3 - √2। क्लियर हो गया होगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम सवाल है, यहाँ 1 रहे, ऊपर में 2 रहे, 3 रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। 2/√7 - √5 बराबर व्हाट, यानी इसका सरलतम मान क्या होगा। ये जो व्यंजक दिया हुआ है आपको 2/√7 - √5, इसका सरलतम रूप क्या होगा, इतना बराबर व्हाट का मतलब यही हुआ। अभी तुरंत रूल सिखाए हैं, 2 तो ये ऊपर में है तो ये ज्यों का त्यों, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। √7 - √5 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, √7 + √5, √7 + √5 हो गया।
इसको नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको नीचे से ऊपर ले गए तो बीच का साइन चेंज कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए। अब बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में क्या है 2 इंटू √7 प्लस √5 बट्टा में √7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट समाप्त होगा। √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, बीच में माइनस है तो 7 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 2, 2 कट गया आपका, तो कितना आया आंसर √7 प्लस √5। यही आपका आंसर आ गया। तेजी से अब नोट करते जाइए, अब कुछ नहीं है। रूल है नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में सवाल है 3/√8 प्लस √5 बराबर व्हाट, यानी इसका सरलतम रूप निकालिए, इसका मान क्या होगा। तो इसको हम बनाते हैं। देखिए तुरंत रूल सिखाए हैं कि कुछ नहीं, इस तरह के सवाल में करना है, नीचे वाला को ऊपर ले जाना है तो बीच का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा √8 माइनस √5। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे से ऊपर ले गए तो बीच का साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस। अब बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी √8 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, दोनों पदों के वर्गों का अंतर। इस तरह के सवाल को जब भी बनाना है तो इसको नीचे से ऊपर ले गए तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। यहाँ जो अंक रहेगा उसको गुना के रूप में लिखेंगे। यहाँ 3 था तो 3 गुना के रूप में, इससे पहले वाला सवाल में 2 था तो 2 गुना के रूप में, उससे पहले 1 था तो 1 को गुना के रूप में नहीं लिखे, इसलिए कि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए ऊपर में क्या है 3 इंटू √8 माइनस √7 बट्टा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √8 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा 8। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, स्क्वायर समाप्त हो जाएगा 5। 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 3। 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया √8 माइनस √7। यही आपका आंसर आ गया। तेजी से नोट करते जाइए। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन कर देंगे चेंज। अब बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। इस तरह के सवाल को बनाने का यही रूल। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में सवाल है √5 प्लस √3 बट्टा में √5 माइनस √3 इक्वल टू व्हाट, यानी इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या, ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसका सरलतम मान क्या होगा। तो इससे पहले जो सवाल बनाए हम लोग, पहले बट्टा में 1 था, उसके बाद 2 था, 3 था, यानी ऊपर में एक ही संख्या रहता था, एक ही संख्या रहता था। लेकिन यहाँ ऊपर में 2 ठो संख्या है। जब 2 ठो संख्या रहे तो इसको पहले हम डिटेल करके कंजुगेट से गुना करके बता देते हैं, फिर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। तो आइए पहले इसका डिटेल जानते हैं। कंजुगेट से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। कंजुगेट कहने का मतलब नीचे में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिलहाल यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना, अंक तो सेम रहेगा। √5 प्लस √3
√5 प्लस √3 से गुना कर दिए ऊपर नीचे। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू लोग, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, मत घबराना। अब देखो √5 प्लस √3 नीचे में भी ऊपर में भी दोनों कट जाएगा एक बार में। एक से इस व्यंजक में गुना करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए कंजुगेट से गुना करते हैं। अब देखो ऊपर में क्या है, a प्लस बी गुने a प्लस बी, a प्लस बी गुने a प्लस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है आपका √5, b का काम कर रहा है √3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट्टा में देखो बाबू ये a माइनस बी ज्यो का त्यों, तो √5 माइनस √3 ज्यो का त्यों इंटू a प्लस बी ज्यो का त्यों √5 प्लस √3 ज्यो का त्यों लिख दिए। अब देखो बाबू लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है √5, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा 5a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a का काम कौन कर रहा है √5, b का काम कौन कर रहा है √3, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर किए तो 5, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर किए तो 3, प्लस 2a के जगह 5, b के जगह 3, ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर सेट हो गया। बट्टा में देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a है आपका √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 5 होगा, रूट का स्क्वायर कीजिएगा √5 का स्क्वायर कीजिएगा, रूट समाप्त हो जाएगा, बचेगा 5, माइनस b स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। अब देखिए 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस में √a गुने √b, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस में 2√15, प्लस में 2√15 हो गया। अब 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 2। अब इसको जो है इसमें कॉमन ले लेंगे कितना 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या यहाँ 4 प्लस √15, बट्टा में ही 2 से 2 कट गया, तो आपका आंसर कितना बचा, यहां लिख देते ऊपर में 4 प्लस √15, यही आपका आंसर बच गया। नीचे में जगह नहीं था, यहां लिख दिए 5 प्लस 3 8 हो गया, और 2 तो ये ज्यों का त्यों, √a गुने √b, √5 में √3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर ए बी यानी 5 गुना 3 रूट अंडर 15 हो जाएगा, 8 प्लस 2 √15 हो गया। ये 5 में से 3 घटा तो बट्टा में 2। अब यहाँ पर 2 था, यहाँ तो 2 कॉमन ले लिए तो 4 में 2 से गुना करेंगे तब ना 8 होगा, प्लस 2 तो कॉमन ले लिए तो बचा क्या 15, 2 से 2 कट गया, बचा 4 प्लस √15, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा, तेजी से आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसका ट्रिक सीखते हैं। सवाल यही था √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस 3 बराबर व्हाट, इसका मान क्या होगा। आंसर लिखने के लिए सीखिए डायरेक्ट शॉर्ट में।
शॉर्टकट एकदम याद रखना है। क्या करेंगे, एक बार दोनों अंक को जोड़ेंगे, 5 और 3 है, दो ही ठो अंक है, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे। क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे, तो 5 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। एक बार दोनों को गुना करके लिखेंगे, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे, 5 + 3 8। एक बार दोनों को गुना करके लिखें, गुना करके लिखेंगे तो गुणनफल में रूट लगा देंगे, और रूट के पीछे में 2 से गुना, रूट के पीछे में 2 से गुना करना ना भूलिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अगला प्रक्रिया सुनिए। दोनों के अंतर से दोनों जगह भाग दे देना है। 5 में से 3 घटेगा तो अंतर कितना बचेगा, 2। दोनों जगहों पे अंतर से भागा दे देना है। अब बीच में वही साइन जो साइन ऊपर में, निचला ना, निचला वाला ना, ऊपर वाला, ऊपर में क्या है प्लस, तब बीच में प्लस दे देंगे। अब देखो 2 चौका 8 कट गया, और 2 2 कट गया, ओ सॉरी 2 2 तो एक के बार में ना कटा, 2 2 कट गया, तो क्या बचा, 4 + रूट 15। यही आंसर हो गया। हाँ, कितना शॉर्ट है, ट्रिक तो जबरदस्त है, घायल करने वाला ट्रिक है। एक बार रूल को फिर से रटिए, रूल रटाते हैं, आप लोग रट लीजिए। एग्जाम में उतना समय नहीं है कि कंजुगेट से गुना करेंगे। हाँ देखिए, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे, रूल, एक बार दोनों को जोड़कर लिखेंगे, तो 5 और 3 को जोड़े तो 8 हो गया। एक बार दोनों को गुना करके लिखेंगे, 5 गुने 3 कितना, 15। गुना करके लिखेंगे तो गुणनफल में रूट चढ़ा देंगे, गुना करके लिखेंगे तो गुणनफल के ऊपर में रूट लगा देंगे, गुणनफल में रूट लगा देंगे। और रूट के पीछे में 2 से गुना करना ना भूलिएगा, रूट के पीछे में 2 से गुना करना ना भूलिएगा। उसके बाद दोनों जगहों पर दोनों संख्या के अंतर से भागा, 5 में से 3 घटा, कितना बचा, 2। दोनों संख्या का अंतर है 2, तो दोनों जगह 2 से भागा दे देना है। अब बीच में वही साइन जो साइन ऊपर में प्लस तो प्लस, और ऊपर में माइनस रहता तो माइनस देते। फिलहाल यहाँ पर क्या है, प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 4 + रूट 15। आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल उसी टाइप का आप लोगों के सामने में प्रस्तुत होते हुए, इसको आप लोग तेजी से बना लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। √6 - √5 बटा √6 + √5 = हार, यानी इस व्यंजक का सरलतम मान क्या होगा, सवाल का कहना यह है। ऊपर नीचे अंक सेम है, प्लस माइनस है, इसका मान निकालना है। देखिए अभी तुरंत, और यहाँ तो व्हाट है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बेकारे मिटा रहे हैं। अभी तुरंत आप लोग को आंसर लिखना सिखाए हैं, इस तरह के सवाल को बनाने का, कि एक बार दोनों को गुना करके लिखेंगे, एक बार जोड़ कर लिखेंगे। पहला काम जोड़ कर लिखना, ये दोनों अंकों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 5 कितना, 11। एक बार दोनों को गुना करेंगे, 6 गुना 5 कितना, 6 × 5 = 30। लेकिन गुना करेंगे तो रूट लगाना ना भूलेंगे, गुणनफल में रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद
उसमें 2 से गुना, इसको भी नहीं भूलना है। रूट लगाने के बाद 2 से गुना। अब दोनों जगहों पे दोनों के अंतर से भाग दे देना है। 6 में से 5 घटेगा, अंतर कितना बचेगा? 1। अब बीच में वही साइन, जो साइन ऊपर में क्या है? प्लस की माइनस? माइनस है, तो बीच में माइनस दे देंगे। अब देखिए बट्टा में 1 देने से तो कोई फायदा है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 2 रूट 30। यही आपका आंसर आ चुका है। रूल याद हो गया होगा आप लोगों को। एक बार दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, एक बार दोनों को गुना करके लिखेंगे। गुना करेंगे तो गुणनफल में रूट लगाएंगे, और रूट के पीछे में 2 से गुना करना न भूलिएगा। और दोनों जगहों पे दोनों के अंतर से भागा, दोनों संख्या के अंतर से भागा। 6 में से 5 घटा 1, यहाँ भी 1 से भाग दे दिए, यहाँ भी 1 से भाग दे दिए। जो साइन ऊपर में वही साइन यहाँ देना है, बीच में वही साइन देंगे जो ऊपर में प्लस